इनकलाब। मंचासीन बड़े भाई आदरणीय रोहित मेहरोलिया जी और आम आदमी पार्टी परिवार में अभी भी सम्मिलित हुए बाबूजी रघुराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पार्टी में। और हमारे राठी भाई, मीनाक्षी बहन, अनिता बहन और हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शमसुद्दीन जी और मेरे साथ आए हुए तमाम साथी। डॉक्टर उदय जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं और हमारे राठी जी हैं, बाबूजी है, साथ में अर्जुन है, डॉक्टर साहब है, भोलू है, अमिता है, कन्ना जी, तमाम साथी जो भी आज आए हैं सभा में, सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है। एज ए संगठन मंत्री सबका स्वागत है। अपनी लिए ताली बजाएं सभी एक बार। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज की जो बैठक है, जो आज की सभा है, ये मोहल्ला सभा, बड़ा बड़ा लिखा है 2500 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद और मेयर डिप्टी मेयर्स ने मिलकर के जो किया है, उसके बारे में आज ये एक चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के साथ। क्योंकि उपलब्धियां तो बहुत सारी है दिल्ली सरकार की। स्कूल है बराबर में, साथ में एमसीडी का बना हुआ स्कूल है, जो हमारे ईमानदार भाई विधायक रोहित मेहरोलिया जी के देने एक स्कूल ये है, और एक 7 ब्लॉक में साथ में बहुत बड़ी इमारतें दोनों बनी हुई है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है ईमानदारी से कुछ करने की तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर बेईमानी की इच्छा है तो आप बहुत कुछ बेईमानी कर सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण 2500 करोड़ का घोटाला हम सबके सामने है। अब 2500 करोड़ सब जगह देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी हमने मोहल्ला सभाएं की हैं, लेकिन आखिर 2500 करोड़ का घोटाला है क्या? आखिर से डिफाइन कैसे करें कि 2500 करोड़ कैसे 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 होगा? तो आप 4-5 बिंदु इन पर बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे आज गौ माता कहा जाता है, गैया को हमारे यहाँ, काव को हमारे यहाँ गौ माता का दर्जा प्राप्त है। दिल्ली सरकार हर साल 18 करोड़ रुपए गौशालाओं के नाम पर दिल्ली सरकार एमसीडी को देती है, और 18 करोड़ रुपए हर साल भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी में बैठे मेयर और उनके निगम पार्षद फर्जी गौशालाओं के नाम पर 18 करोड़ रुपए का गबन हर साल कर जाते हैं। जबकि हमारे देश की राजधानी दिल्ली हो या दिल्ली के बाहर, गौ माता के नाम पे बहुत बड़ी राजनीति होती है, और राजनीति भी वो लोग कर रहे हैं जो उसके नाम पर आए हुए चारे के नाम पर जो दिल्ली सरकार ने उनको सामान दिया, उसका घोटाला कर बैठे हैं। दूसरा बहुत बड़ा घोटाला है हमारे नजदीक में, ये गाजीपुर लैंडफिल साइट है, आप सबने देखी होगी। कूड़े का पहाड़ देखा आप सबने? हाँ, अगर मेरी आवाज सुन रहे तो ऐसे बता करो हाँ जी देखा है। अगर आप सबने कूड़े का पहाड़ देखा है, ये गाजीपुर वाला, तो बताओ जरा एक बार, देखा है आप सबने? देखा है। बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे 3 पहाड़ है दिल्ली के अंदर। एक गाजीपुर लैंडफिल साइट है, दूसरी भलसवा और तीसरी तुगलकाबाद के पास। इन तीनों लैंडफिल साइट्स पर आपने देखा कि बड़े बड़े बुलडोजर चलते रहते हैं, जो मशीनें हैं जो कूड़े को इधर उधर करती है। 5 साल का ठेका दिया जाता है इनको तीनों लैंडफिल साइट्स का। 185 करोड़ रुपए का वो ठेका है। कितना है जी? 185 करोड़ रुपए का। 185 करोड़ रुपए का ठेका दिया जाता है, और उन मशीनों की जो कीमत है, एक्चुअल जो कॉस्ट है, अगर एमसीडी उनको खरीद ले तो आप समझ सकते हैं कितनी कीमत होगी इन मशीनों की। महज 8.5 करोड़ रुपए। अगर एमसीडी वो मशीनें खरीद लेती है तो उसकी कॉस्ट है 8.5 करोड़ रुपए, और उसका किराया जो दे रही है एमसीडी 185 करोड़ है, जो उनके ही अपने रिश्तेदार है, बंदर बांट कर रहे हैं पैसे की, कि ठीक है हमने ठेका तुम्हें देता, तुम हमें पैसा दे देना। 185 में से 8.5 घटा दो साहब, 172-73 करोड़ रुपए का लगभग घोटाला है, जो हर 5 साल में पिछले 15 साल से लोग करते आ रहे हैं। ये आप सबको पता है कि दिल्ली में 15 साल से एमसीडी में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है बताओ जरा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है एमसीडी में। दूसरा एक और घोटाला आपके सामने बता रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले आप सबके घरों पर पर्चे आए थे हाउस टैक्स के। आए थे टैक्स वाले पर्चे? अगर आए तो हाथ खड़ा करके बताओ कि हाँ पर्चे आपको हाउस टैक्स भरने के मिले हैं। और बहुत सारे हमारे साथी हाउस टैक्स में पैसा जमा भी कराते हैं। 2100 करोड़ रुपया सालाना। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बहुत बड़ी रकम है।
2500 में से अकेला 2100 करोड़ रुपए जो इकट्ठा होता है एमसीडी के पास, वो हाउस टैक्स के नाम पर पूरी दिल्ली में इकट्ठा होता है पैसा। 2100 करोड़ में वो लोग इकट्ठा करते हैं और अकाउंट्स में जो जमा होता है, आप गैस कीजिए कितना हो सकता है, महज 700 करोड़ रुपया। 2100 में से 700 करोड़ रुपए ये लोग अकाउंट्स में जमा कराते हैं एमसीडी में कि हमने हाउस टैक्स में 700 रुपए करोड़ इकट्ठा किया है। 1400 करोड़ रुपए का सीधा सीधा घपला एमसीडी के निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद हैं और उनके मेयर डिप्टी मेयर मिलकर के आपके गाड़ी कमाई जो आप टैक्स के रूप में जमा कराते हैं सरकारी खजाने में, उसकी चोरी है, जिसका खुलासा हम आप सबके बीच में आज कर रहे हैं। एक और बहुत बेहतरीन सा घोटाला, वो जल्दी समझ में आएगा आपको। अभी सीजन भी चल रहा है, इन दिनों में मच्छर होते हैं डेंगू वाले। पता अपन डेंगू का नाम सुना है? डेंगू के सीजन में आपने देखा होगा गली गली में या सड़कों पर धुआं करने वाली गाड़ी घूमती है चारों तरफ। ऐसी गाड़ियां प्रत्येक वार्ड, हर पूरे 272 वार्डों में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीनों में रेगुलर घूमती है। उस दवाई जो उसके अंदर केमिकल डाला जाता है, जो जिसकी बदबू हम सूंघते हैं, मच्छर भाग जाते हैं इसको सूंघ करके, उसकी जो खुशबू है उसकी कीमत क्या है उस दवाई की, आप समझो। उस केमिकल की जो कॉस्ट है महज 2300 रुपये, 2300 रुपये उसकी कीमत है। जो बाजार में अगर आप खरीदने जाए कि भाई मुझे डेंगू वाला केमिकल दे दो, मुझे मशीन में चलाना है, तो आपको वो 2300 रुपये पर लीटर के हिसाब से बाजार में मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का मिलेगा। लेकिन जब आप अकाउंट चेक करते हैं, एमसीडी का जब अकाउंट चेक करते हैं कि आपने कितने रुपए की दवा खरीदी है पूरे साल में, तो साहब आप हैरान रहेंगे, वो 3700 रुपये पर लीटर कॉस्ट में दिखा रहे हैं, यानी कि 1400 रुपये पर किलो। 100 करोड़ रुपए का घोटाला हर साल दिल्ली में एमसीडी की गवर्नमेंट, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, वो करते हैं सारे के सारे मिलकर। ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं। फिर बात आती है कि अब सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ बहुत सारे शायद बैठे भी हमारे बीच में, और हमारे त्रिलोकपुर में तो एनडीएम्स में भी जाते हैं, साउथ एमसीडी में भी काम करते हैं लोग। अब दिल्ली नगर निगम में तो खैर पूरी दिल्ली में बहुत सारे हमारे साथी हैं, उनकी तनख्वाह समय पर नहीं मिल रही है। एमसीडी के जो स्कूल है बराबर में, इसमें जो मास्टर पढ़ा रहे हैं, इनको तनख्वाह समय पर नहीं मिल रही है। आपके हेल्थ वर्कर से जो एमसीडी की डिस्पेंसरी है चांसलीमा में या बैंक के साथ में, यहाँ पर जो डॉक्टर है उनको तनख्वाह वक्त पर नहीं मिल रही है। और क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि एमसीडी में बहुत बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे हैं। 2500 करोड़ तो लोग ये खा गए। अगर ये 2500 करोड़ में बांटा होता, 2500 करोड़ नहीं देने पड़ते। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले हफ्ते ही 938 करोड़ रुपया रिलीज किया है सफाई कर्मचारियों, डॉक्टर और मास्टरों की तनख्वाह के लिए। उन्होंने कहा कि हमारा काम नहीं है देने का, लेकिन हम फिर भी दे रहे हैं क्योंकि हमारा उनसे दिल से लगाव है। हम चाहते हैं कि उनके घरों में खाना आए, उनके घरों में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में उनकी फीस जमा हो। अब अगर आप पूछते हैं कि आपने तनख्वाह क्यों कहती है, कहते हैं हमें ना केजरीवाल जी से 13,000 करोड़ रुपए लेने हैं। आपने पढ़ा भी होगा दीवारों पे जगह जगह 13,000 करोड़ रुपए की देनदारी बताते हैं कि दिल्ली सरकार से हमने लेना है। अब आप एक बात समझें, दिल्ली सरकार पर ना तो किसी सरकारी स्कूल के, नगर निगम के सरकारी स्कूल के मास्टरों ने कोई मुकदमा किया है, ना ही किसी सफाई कर्मचारियों की जो यूनियन है एमसीडी की, उनमें से किसी ने भी कोई मुकदमा किया है, और ना ही डॉक्टर्स की जो यूनियन है उन्होंने भी, किसी ने भी कोई मुकदमा नहीं किया है। जितने भी मुकदमे किए गए हैं एमसीडी पर किए गए हैं, तमाम यूनियन ने, सफाई कर्मचारी की यूनियन उन्होंने किया है, मास्टर से जो उन्होंने किया है, सबने मिलकर के जो मुकदमे किए एमसीडी पे किए। और एमसीडी ने कहीं भी इस बात को नहीं कहा है कि हमें दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ रुपए लेने साहब, इसलिए हमने पैसा नहीं दिया। कहीं भी नहीं कहा है, कोर्ट के ऑर्डर से कहीं नहीं कहा उन्होंने कि भाई एमसीडी ने दिल्ली सरकार से पैसा लेना। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले 938 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। तो आने वाले वक्त में आपने तय करना है कि आपके बच्चों के लिए जो आपने स्कूल बनवाए हैं एमसीडी से, उनमें जो मास्टर हैं वो पढ़ाएंगे कैसे? उन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, कैसे पढ़ाएंगे आपके बच्चों को? आप अगर बीमार हो तो आपका इलाज कैसे करेंगे बिना तनख्वाह में अस्पताल में जो लोग बैठे हैं?
सफाई कर्मचारी आए दिन हड़ताल करते हैं, आपके सामने यहाँ अक्सर कूड़ा हो जाता है। उनकी मजबूरी है अपनी, अगर नहीं करेंगे सब आपको पता कैसे लगेगा कि पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आने वाले वक्त में उपचुनाव है हमारे यहाँ, हम में से किसी भी एक साथी को मौका मिलेगा, कोई आपके बीच में चुनाव लड़ेगा, आप अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी को वोट कीजिएगा उसमें। और इस घोटालेबाज एमसीडी में परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन नियम भी पिछले 15 साल से ये लोग एमसीडी बैठ के सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और मैं अपनी बात को अब विराम दूंगा और चाहूंगा डॉक्टर साहब जहां भी हो आसपास जल्दी से आ जाए। भारत माता की इंक्लाब इंक्लाब। और जो भी साथी आज मेरे साथ आए हैं मेरे वार्ड से, उन सबका बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अलग अलग आए सारे आज, सब लोग आए अपने साथों के साथ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे